हेलो फ्रेंड्स, मेरे भाई कैसे हो? सब बढ़िया हो ना? तो आज बात करते हैं मेरे भाई पार्ट 11 क्षेत्रफल। पाठ का नाम है गणितों से संबंधित क्षेत्रफल और इस पाठ की ये पहली क्लास है। इसके पहले एक भी क्लास नहीं हुई 11 पाठ की और इसी क्लास में हम थोड़ी सी फॉर्मूले बता देंगे और इसके बाद आपको चित्र बना के बताते हूँ। फिर पहले नंबर आपका सॉल्व होना है सवाल। तो भाई देखो, पहले नंबर पे आपको बात मिल रही है यहाँ पर कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपको देखना है। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में सबसे पहले होता है वृत्त। सो वृत्त देखो, वृत्त होता है आपका जी एक वृत्त बना है। इस वृत्त में जी आपका वृत्त है और वृत्त में यहाँ केंद्र होता है। सो ये वृत्त का केंद्र है। हम पाठ 10 में बता चुके हैं, जहां पाठ का नाम है वृत्त, उसमें सब चीजों को समझ चुके हैं। वृत्त को जो आधा बीच में से विभाजित कर दे उसी को कहते हैं व्यास। ये कहलाता है केंद्र। सो यहाँ पर लिखते हैं केंद्र और ये होता है व्यास। तो व्यास, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक की कहलाएगी त्रिज्या। एक व्यास में दो त्रिज्याएं होती हैं, दो त्रिज्याएं होती हैं। और इतना समझ चुके हो आप, ये व्यास हुआ, ये आप समझ चुके हो। और यहाँ से डलती है जीवा, तो ये आपकी डली है जीवा। जीवा, तो ये आपकी जीवा है। और एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा डलती हैं और प्रतिच्छेद बिंदु जितने चाहो उतने डाल सकते हो। दो होती हैं छेदक रेखा, वो भी आपको हम पहले समझा चुके हैं। तो इसमें आपको करना है, जो वृत्त है और इसके ऊपर हमें चर्चा करना है कि इसमें क्या देखना है। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में एक वृत्त मिलेगा आपको और उस वृत्त में आपको एक केंद्र मिलेगा। एक वृत्त और एक केंद्र। सो यहाँ पर एक केंद्र है, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त का क्या क्या होता है। सो यहाँ से आपको एक केंद्र को पता करना है, त्रिज्या को पता करना है, व्यास को पता करना है। तो ये आपका केंद्र है और इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार के केंद्र में यहां से जब इतना इतना एरिया दे दे, जैसे जी आपका एक बन गया कोण, ठीक है ना। जी आपका एक कोण बन चुका है, यहाँ पर मान लो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और यहां से यहां तक का एरिया, तो जो बीच का होगा, जो त्रिज्या है ना, दोनों त्रिज्या है, तो ये बीच का कहलाता है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड ये कहलाता है त्रिज्या खंड। और ये कहलाता है जी आपका त्रिज्या खंड हो गया। लघु त्रिज्या खंड मतलब छोटा है तो लघु त्रिज्या खंड, ये दीर्घ है मतलब ये दीर्घ त्रिज्या खंड। ये कहलाता है दीर्घ त्रिज्या खंड। ये आपका दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया। इसी प्रकार से एक और चित्र बनाते हैं कि इसमें देखते हैं अपन को देखना है यहाँ लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ये आपका एक लघु वृत्तखंड हो गया, जैसे कि यहाँ से जीवा डाली और ये वाला घेरा अपन ने ब्लैक कर दिया, तो ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड। ये है लघु वृत्तखंड और ये है दीर्घ वृत्तखंड। ये पूरा जितना शेष रह गया उसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ से आपने लघु और दीर्घ वृत्तखंड को देखा है। इन दोनों के फॉर्मूले बताते हैं हम। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर होल स्क्वायर। जब अपन को इस प्रकार से सवालों को सॉल्व करना है, जैसे कि अपन को त्रिज्या ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड ज्ञात करना है, या चाप की दूरी संगत चाप करना है, संगत लघु त्रिज्या खंड करना है, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड करना है, या फिर संगत आपको वृत्तखंड करना है, संगत दीर्घ वृत्तखंड करना है। इस प्रकार के कोई भी सवाल बनते हैं तो आपको बना देना है। प्रश्नावली करते हैं 11.1 को, जहां पर लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अभी बोला है ना, एक वृत्त के त्रिज्या खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। जो आपका एक सवाल का जो कुछ पूछा वो बना दिया, ये चित्र बन गया। इसमें कोण में 60 डिग्री का बनता है कोण। तो यहाँ पर 60 डिग्री का एक कोण बना दिया, तो ये 60 डिग्री का कोण बन चुका है। वो केंद्र है बिंदु ए और यहाँ से बिंदु बी, ठीक है। बिंदु ए है और बिंदु बी है, जो आपका इस प्रकार से बन चुका है। 60 डिग्री का कोण था तो बना दिया। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की, तो 6 सेंटीमीटर की दोनों त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या दोनों सेम है। इस प्रकार से हमें क्या क्या मिला सवाल में, जी आपको लिख देना है यहाँ पर वृत्त का केंद्र। तो ये सवाल सॉल्व हो चुका है। अब वृत्त का केंद्र, तो इस सवाल में वृत्त का केंद्र ओ है। सो वृत्त का केंद्र ओ आपको पता है कि वृत्त का केंद्र ओ है। तो वृत्त की त्रिज्या भी सबको मालूम है कि वृत्त की त्रिज्या इस सवाल में भाई मेरे 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। वृत्त का कोण कितना बन रहा है, वृत्त पर कोण, तो वृत्त पर कोण बनता है 60 डिग्री का। वृत्त पर कोण बन रहा है 60 डिग्री का। तो थीटा कोण 60 डिग्री का हो चुका है। हमें ज्ञात करना है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 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 वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर होल स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का होल। जहां आर आपकी त्रिज्या होती है और पाई सब में कॉमन होती है, ओवाइनेस्ट होती है, ठीक है ना। यहां से देखते हैं अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। थीटा का मान आपको दिख रहा है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री 360 डिग्री का 360 डिग्री। पाई का मान सबको मालूम होता है 22/7 या फिर 3.14, ठीक है ना, 3.14। और आपको मालूम है 6 है इसकी आर का मान, ठीक है। यहां से 0 से 0 कट हो गया, 6 36 यानी 6 बार चला गया। 6 से 6 आपके कट हो चुके, 6 से 6 कट गए, तो बच गया 22 गुणे 6, 22 गुणे 6 बटे में 7, ठीक है। तो 22 का देंगे, यहां से 6 का दिया, 22 में गुणा तो 6 दूनी 12, हाथ की 6 दूनी 12 और 1 13, 132 बटे 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी वृत्त की त्रिज्या खंड हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। वृत्त की त्रिज्या खंड का ये सवाल आपका समाप्त हुआ। इसके बाद हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो मेरे भाई चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो बनाए आज तो वीडियो को एक बार लाइक करना,
करना, शेयर करना है। और मेरे भाई सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद, सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।